साइंटिस्ट्स और एक्सपर्ट्स ये अनुमान लगा रहे थे कि ये बाढ़ ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की वजह से आई थी। मतलब पहले एक ग्लेशियर लेक में पानी इकट्ठा हुआ और फिर किसी बड़े टुकड़े के उसमें गिरने की वजह से अचानक ग्लेशियर लेक टूट गई, उसका सारा पानी बह गया। लेकिन बाद में जब वहां का एरियल सर्वे किया गया तो वहां किसी भी ग्लेशियर लेक होने के सबूत नहीं मिले, बल्कि एरियल सर्वेज और बाद में कई सैटेलाइट इमेजेस से भी हमें पता चला कि ऋषिगंगा की सहायक नदी रौंठी घाट जहां से होकर बहती है, वहां उसके रास्ते में इस पर्वत से, जिसकी पहचान रौंठी पर्वत के रूप में, यहां पर से एक बहुत बड़ा, लगभग आधे किलोमीटर बड़ा चट्टान और बर्फ का टुकड़ा टूटकर नीचे गिरा। 6 और 8 फरवरी की सैटेलाइट इमेजेस में हम साफ साफ देख सकते हैं इस जगह से, जो कि लगभग 5,600 मीटर की ऊंचाई वाला पर्वत है, इतनी ऊंचाई से ये 550 मीटर का टुकड़ा नीचे गिरा। और ये इतना बड़ा था कि एक ही बार में रौंठी गाड़ और आगे ऋषिगंगा में जितना भी पानी था उसे आगे को अचानक से धकेल दिया। इसी वजह से 7 फरवरी को वो खतरनाक बाढ़ आई थी। इस टुकड़े के साइज का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसका जो मलबा था वो इतना ज्यादा था कि आगे चलकर संगम पर उसने एक पूरी की पूरी नदी ऋषिगंगा को ब्लॉक कर दिया। ऋषिगंगा के आगे एक बड़ा सा डैम सा बन गया और उसका सारा पानी 7 फरवरी के बाद से पीछे की तरफ एक झील में इकट्ठा होने लगा। अगर ये मलबे का डैम टूटता तो एक बार फिर से इस इलाके में बाढ़ आ सकती थी, लेकिन 12 फरवरी को इसमें एक रास्ता बना दिया गया है जिससे धीरे धीरे अब ऋषिगंगा का पानी वापस बहने लगा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बर्फ और चट्टान का एवलांच आया क्यों, ये टुकड़ा क्यों टूटा? तो इसमें कई लोगों ने कई अलग अलग थ्योरीज दी हैं। चिपको आंदोलन के लिए रेमोन मैग्सेसे अवार्ड पा चुके चंडी प्रसाद भट्ट ने कहा है कि ये प्रकृति से खिलवाड़ करने का परिणाम है। खैर एग्जैक्ट कारण इसके पीछे क्या रहा होगा, इसका मेन रीजन क्या होगा, वो तो हमें फाइनल रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगा, जिसमें अभी टाइम लगेगा। लेकिन 2 संभावित कारण जिनके बारे में सबसे ज्यादा बातें हो रही हैं उन्हें देखते हैं। 2019 में रैनी गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने नैनीताल हाईकोर्ट में पीआईएल फाइल करी कि हाइडल प्रोजेक्ट्स के नाम पर पेड़ काटने से और तरह तरह के कंस्ट्रक्शन के लिए जो पत्थर तोड़ने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, उससे यहाँ के एनिमल्स को, रैनी और उसके आसपास के इलाके के एनिमल्स को, पहाड़ों को, ये नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व का सेंसिटिव एरिया है, तो इसे भी डैमेज पहुंचता है। शुरुआती सुनवाई में हाईकोर्ट ने इस एरिया में ब्लास्ट करने पर बैन लगा दिया था और सरकार को आदेश था कि इसकी जांच की जाए। लेकिन उसके बाद ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। न तो जांच की कोई रिपोर्ट आई, न जुलाई 2019 के बाद इस केस की दोबारा सुनवाई हुई। कंस्ट्रक्शन मेन रीजन तो नहीं रहा होगा, लेकिन माना है कि मेन रीजन में इसका हाथ भी जरूर है। दूसरा जिस कारण पर सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है जून 2019 में साइंस एडवांसेस जर्नल में हिमालयन ग्लेशियर पर पब्लिश हुई एक रिसर्च की। इस रिसर्च में 2000 किलोमीटर एरिया में फैले 650 ग्लेशियर्स की सैटेलाइट इमेजेस को देखा गया, उनकी स्टडी की गई, जिसमें यह पाया गया कि 1975 से 1990 के दौरान हर साल औसतन 0.25 मीटर ग्लेशियर पिघलते थे। लेकिन 1990 से 2000 के बीच ये पिघलने की दर औसतन 0.5 मीटर हर साल पहुंच गई, यानी दुगनी हर साल हो गई। इसके अलावा सन 1975 से 2000 के बीच जो एवरेज तापमान रहता था, 2000 से 2016 के बीच उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी पाई गई। 1 डिग्री सेल्सियस एवरेज तापमान का बढ़ना एक्सपर्ट्स के अनुसार एक बहुत बड़ी घटना है। लेकिन ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, इन सब का ग्लेशियर्स पर जो असर पड़ता है उसकी स्टडी करने के लिए भारत में एक भी प्रॉपर सेंटर नहीं है। 2009 में केंद्र सरकार ने एक ऐसा सेंटर शुरू करने की योजना बनाई थी और उस पर काम भी चल रहा था, लेकिन पिछले साल फंडिंग कम होने की वजह से उसे बंद कर दिया गया। हालांकि उस प्रोजेक्ट की एक नोडल एजेंसी है देहरादून में, वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी, लेकिन वो सिर्फ 6 ग्लेशियर्स की निगरानी करते हैं, जबकि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड में 486 ग्लेशियर्स हैं और 13 ऐसी संवेदनशील ग्लेशियर लेक्स हैं जिनमें कभी भी ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकती है। तो संवेदनशील इलाकों में ज्यादा से ज्यादा रोड्स और हाइडल प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन, सुरंगें बनाना, उसके लिए ब्लास्ट करना, पेड़ों की कटाई करना, ये सब, ऊपर से ग्लोबल वार्मिंग से लगातार कमजोर होते ग्लेशियर्स और फिर ग्लेशियर्स की ठीक से निगरानी न करना, ये सब उस मेन रीजन की तरफ संकेत देते हैं जिससे ये आपदा आई और भविष्य में ऐसी ही और आपदाएं आ सकती हैं। तो ये थी